लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव और संतोष रेणु का विवाद लगातार खत्म नहीं हो रहा है। यानी अनुष्का प्रकरण मामले में लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निलंबित किया, 6 सालों के लिए बाहर निकाला। और लालू यादव की इस कार्रवाई के बाद विधानसभा चुनाव के समय जनशक्ति जनता दल का निर्माण तेज प्रताप यादव ने किया था और बड़े तामझाम के साथ इस पार्टी के सहारे कई सीटों पर तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार खड़े करने के काम किए थे। खुद महुआ से चुनाव भी लड़ा था और तेज प्रताप यादव ने अपने पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे संतोष रेणु यादव को नियुक्त किया। चुनाव समाप्त हुए, तेज प्रताप यादव की करारी हार हुई और इस करारी हार के बाद जो लगातार तेज प्रताप यादव जो है वो फिर से सुर्खियों में बने हुए। यानी तेज प्रताप यादव ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव को निलंबित किया, यानी बाहर का रास्ता दिखाया। तेज प्रताप यादव ने कई आरोप लगाए। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने में संतोष रेणु यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया और एफआईआर में साफ तौर पे इस बातों का जो बातें लिखी हुई थी कि संतोष रेणु यादव से तेज प्रताप यादव को खतरा है। सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री हैं उनसे पत्र लिख के अपनी अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी। ये तमाम वक्तव्य, तमाम बड़े आरोप तेज प्रताप यादव के थे और ये लगातार मामला सुर्खियों में आया था। अब इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव के खिलाफ संतोष रेणु यादव जो वर्तमान में माधव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तेज प्रताप यादव के करीबी संतोष रेणु यादव हुआ करते थे, अब दोनों की राहें अलग है। संतोष रेणु यादव ने भी साफ तौर पे आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव से उनके जान को खतरा है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेके शिकायत पटना के बेउर थाने में दर्ज कराई है। यानी शिकायत को लिखित आवेदन दिया है और इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो जांच में जुट गई है। इस पूरे मामले को लेके बेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों को भी सुनवाते हैं। संतोष रेणु यादव का भी जो बयान उन्होंने बेउर थाने में लिखित आवेदन देने के बाद क्या कुछ कहा था, पहले संतोष रेणु यादव का बयान सुन लीजिए। हमको एक सूचना मिला कि हमारे ऊपर तेज प्रताप यादव जी जो कि जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया है सचिवालय थाने में और मामला उसमें है कि शायद जैसा उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं उनको शायद धमकी दे दिया। तो धमकी मैंने कहाँ दिया भाई? धमकी मैं आपके घर पे आकर के दे दिया या धमकी मैंने फ़ोन पे दे दिया? आखिर कहाँ धमकी दिया? आपको अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए तो ये कौन सा बहाना है, नया प्रोपेगेंडा आप खड़ा कर रहे हैं? आप हमें बुला करके अपने पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाते हैं तो मैं पार्टी की बात रखूंगा ना, मैं पार्टी को डिफेंड करूंगा ना। आपकी गलत गतिविधियों को मैं डिफेंड नहीं कर सकता। आप जब चुनाव हार गए उसके बाद आपने TV9 भारतवर्ष के एक पत्रकार थे, उनको आपने कैमरा और माइक साइड में रखवा करके 2 मिनट की मुलाकात करने का धमकी दिया। तो ये तो गलत बात है, मैं तो इसका विरोध करूंगा। मैंने विरोध किया भी। मैंने कहा कि पार्टी के हित में ये अच्छा नहीं है मीडिया कर्मियों को इस प्रकार से अनैतिक तरीके से बार बार 2 मिनट की बात कहना। और ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है, ये तो विधानसभा अध्यक्ष को, ये तो महामहिम को भी, और ये अभी जो वर्तमान में जिस गृह मंत्री जी से ये अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे हैं उन्हें भी इन्होंने 2 मिनट की मुलाकात की धमकी दिया है पहले भी। तो मैं यही बात में इनको बोला। दूसरी बात ये थी कि ये लगातार किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता जो मुखर होकर के अपनी बात रखता था, जो इनके लिए लगातार लड़ता था, उसको ये धोखे से अपने बुलाते थे आवास में और उसके साथ मारपीट करते थे। जैसा कि आप जानते होंगे, सुजीत यादव, अनिल यादव, रामराज यादव, केडी यादव या अभी वर्तमान में जो महुआ वाले जो अविनाश यादव हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि उनके साथ मारपीट इन्होंने किया और शायद उनके कथनानुसार शायद इन्होंने उनका न्यूड वीडियो बनाया। तो ये तो गलत बात है। मैंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, चूंकि हम एक पदाधिकारी थे पार्टी में, मैंने इनसे स्पष्टीकरण मांगा कि चूंकि मीडिया में मुझे बोलना होता है, मुझे जाना होता है,
तो आप पार्टी को स्पष्टीकरण दीजिए कि आपके खिलाफ जो ये आरोप हैं ये कहाँ तक सही है। फिर इन्होंने कहा मुझे कि जाकर के मीडिया में बोल दीजिए कि वो लड़का गलत है। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं भाई? हम एक रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना। और आपकी बार बार की गतिविधि है, आप इधर करते हैं कार्यकर्ताओं को पीटते हैं और आपके भाई साहब नेताओं को पीटते हैं राजनीतिक तौर तरीके से। नहीं, इनके जो भाई साहब हैं तेजस्वी यादव जी, वो क्या करते हैं, कभी रामकृपाल यादव को बिना किसी मतलब के अपमानित करते हुए पार्टी से बाहर कर देते हैं, तो कभी प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी को बगैर शो कॉज किए हुए पार्टी से बाहर कर देते हैं, जो कभी हनुमान कहे जाते थे लोग, तो कभी राजवल्लभ यादव जी को उनकी जो राजनीतिक जो रसूख है, जो विरासत है, उसको मिट्टी पलीत करने के लिए धरातल पर उतर जाते हैं। कभी पप्पू यादव जी के खिलाफ क्या क्या ये करने लगते हैं। तो आपसे समाज नहीं है, समाज से आप हैं। और आप सोचेंगे कि आप अपने पॉलिटिकल रसूख का, अपने राजतंत्र को समाज पे स्थापित करें, लोकतंत्र पे स्थापित करें, तो हम लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हमारे खिलाफ जो इतना प्रोपेगेंडा रचे, हमारी पॉलिटिकली लोकप्रियता को देखते हुए, हमारी जो समाज के द्वारा जो मुझे दुलार सम्मान मिल रहा है उसे देखते हुए, कद को बढ़ते हुए आप जल रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आशुतोष कुमार जी के भाई का शोक संवेदना व्यक्त करना इतना गुनाह हो गया मेरे लिए? मैंने आशुतोष कुमार जी जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं, मैंने उनके भाई के निधन के पश्चात मैंने शोक संवेदना व्यक्त किया, उसको लेकर के ये हमको बोलते हैं कि भाजपा से मिले हुए हो। आप बताइए, मैं मानवता को कहाँ खत्म कर दूं? मैं राजनीतिक रूप से उनका विरोध कर सकता हूँ, वैचारिक रूप से कर सकता हूँ। हमने थाने में दिया कि ये जो लगातार मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें जान से खतरा महसूस हो रहा है। अब इनसे मुझे जान को मेरी खतरा है, मेरा परिवार पूरा सदमा में है, ये मेरी कभी भी हत्या करवा सकते हैं। ये लोग हर तरह के गतिविधि के लोगों के साथ में रहते हैं। ये अपने समर्थकों, ये तेज प्रताप यादव जी, ये अपने समर्थकों के बीच मुझे विलन बनाना चाह रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। मैं लगातार मैं अपने समाज की लड़ाई में लड़ता हूँ, अपने समाज के संघर्षों में शामिल होता हूँ। इनके पास 22 श्रेणी का सुरक्षा है, फिर भी मैं निहत्था आदमी, मैं इनको जान मारने की धमकी दे दिया। तो मैं गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीजीपी साहब से मैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की मांग कर रहा हूं। मुझे प्रशासनिक सुरक्षा दी जाए और तेज प्रताप यादव जी से मेरी जान को बचाया जाए। तेज प्रताप यादव जी मेरी जान की पीछे पड़े हुए मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अपना परिचय। संतोष रेणु यादव उर्फ संतोष कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष माधव सेना। आपने सुना कि किस प्रकार से संतोष रेणु यादव ने जान का खतरा बताया, सम्राट चौधरी को पत्र लिखा और सुरक्षा की मांग की। अब इस पूरे प्रकरण पर भानु प्रताप सिंह, जो कड़क मियाज के आईपीएस जाने जाते हैं, वेस्ट एसपी के तौर पे अभी पदस्थापित है, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, पहले बयान सुनवा देते। तो एक आवेदन बेउर थाना को प्राप्त हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ कंसर्न व्यक्त किए हैं। तो चूंकि जब आवेदन देता है तो थाना का एक कर्तव्य होता है आवेदन को रिसीव किया जाए। थाने द्वारा आवेदन को रिसीव कर लिया गया है और उसकी स्टेशन डायरी करके सना एंट्री कर दी गई है और उसमें जो भी तथ्य उन्होंने डाले हैं उसकी जाँच की जा रही है। सना कर दिया गया। हाँ, स्टेशन डायरी उसकी कर दी गई है। हाँ, जाँच उसकी की जा रही है। प्रताप ने भी आवेदन दिया है सचिवालय थाने से। नहीं, ये हमारे जुरिडिक्शन में हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत तो नहीं है, हो सकता है सेंट्रल में दिया हो, उनके द्वारा दिया गया हो। ब्योर में दिया गया उसका जांच चलेगा। हाँ, वो ब्योर में दिया गया है, स्टेशन डायरी करके उसकी जांच चलेगी। तो आपने साफ तौर पे सुना कि भानु प्रताप ने कहा कि इस तरह की मामले का संज्ञान आया है, आवेदन मिला है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जांच में जुटी है। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार।